स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कुछ एडिशन पॉलीमर्स की। हम देखेंगे, हमने देखा था कि एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं। पॉलीमर्स सबसे पहले हम देख लेते हैं। पॉलीमर्स हम कहते हैं पॉली यानी कि मैनी, ठीक है। और मर्स क्या होते हैं? मर्स का मतलब होता है जी पार्ट्स, ठीक है। मर्स मतलब पार्ट्स। तो मैनी पार्ट्स जब किसी चीज के हम कहते हैं कि जी एक सिंगल पार्ट होता है, ठीक है, एक पार्ट होता है, यानी कि एक यूनिट हम चले कह लेते हैं कि एक यूनिट होता है। और वो क्या कर रहा होता है जी, वही यूनिट जो है वो रिपीट हो रहा होता है, ठीक है, बार 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 अपने डिफरेंट, अपने हम कह सकते हैं कि जी अपने आइडेंटिकल ब्रदर्स के साथ वो अटैच्ड होता है, ठीक है, बॉन्डेड होता है, कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। तो वो हमारे पास एक लंबा सा मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम कहते हैं पॉलीमर, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जी एडिशन पॉलीमर्स, हमने कहा था कि जी पॉलीमर्स बनाने के, उनको सिंथेसाइज करने के डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है ना। तो एक हमारे पास वे आ जाता है, जिस तरह से हमने कहा था कि हमारे पास कोई चीज़ हो, ए बी एक मॉलिक्यूल हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाए कि इसके अंदर ए बी ही जो है वो ऐड होते जाए, यानी ए बी, ठीक है ना, ए बी इस तरह से ऐड होते होते जाए। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, ये हमारे पास जो है वो एक पॉलीमर बन जाता है। और ये एडिशन हुई है कि वो एक सिंगल जो यूनिट था उसी की सिंपल सिंपल एडिशन होती चली गई, ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, वो आ जाता है एडिशन पॉलीमर, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स हम कुछ देखेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल हमने जो है वो बहुत बेसिक चीज की एक एग्जांपल देखी थी, जिसको हम यहाँ सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। कि हमने कहा था जी पॉलीईथीन, ठीक है, जो पॉलीथीन बैग्स भी हम कहते हैं, ठीक है ना, पॉलीईथीन हमने बात की थी। अब इसकी हमने फॉर्मेशन जिस तरह से देखी थी, और हम यहाँ पर भी देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से होती है कि हमारे पास क्या था, पॉलीईथीन, ईथीन मतलब पॉली यानी कि मैनी, ईथीन मतलब ईथीन के मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि हमारे पास ईथीन का एक मॉलिक्यूल था, ठीक है, इथीन का एक मॉलिक्यूल था, जिस तरह से यहाँ पर आ गया। फिर इसकी जो है वो रिपीटिशन हुई, इसका एक यूनिट जो है वो रिपीट होता चला गया, ठीक है। अब किस तरह से रिपीट हुआ कि जो बीच का ये बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड है ना, तो ये क्योंकि इथीन इसीलिए क्योंकि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या हुआ, ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इस तरह से, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, जो हाइड्रोजन हैं इनको भी हम इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आ गए, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं ये एक बॉन्ड अब नहीं है, इनमें टूट गया है। तो इसकी वजह से अब कार्बन भी एक और बना सकता है बॉन्ड, और ये वाला कार्बन भी एक और बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इस तरह से तो यही वाला यूनिट जो है वो हम देखते हैं कि यूं तो ये रिपीट होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, ठीक है ना। और हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, हम देखते हैं कि ये जो है वो इस तरह से रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है इस तरह से, ठीक है। ये रिपीट होए जा रहे हैं। तो जब ये रिपीट होए जाएगा इस तरह से, तो हम क्या कहते हैं कि जी ये क्या बन गया, ये जो है वो एक डिफरेंट, जो हम देख रहे हैं कि ये इथीन से क्या चीज बन गई है, ये जो हमारे पास इथीन था इससे हमारे पास क्या चीज बन गई है, हमारे पास बन गया है पोली इथीन, ठीक है। पॉलीथीन बैग्स, जिस तरह शॉपिंग बैग्स जिनको हम नॉर्मली कहते हैं, ठीक है ना, शॉपर्स होते हैं, तो उस तरह से ये जो है वो वाले हमारे पास जो है वो केमिकल बन गया, ठीक है। तो इसको हमने कहा पॉलीथीन, ठीक है। अब ये यहाँ से कंटिन्यू हुए जा रहे हैं, यहाँ से कंटिन्यू हो रहे हैं, इवन यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ पर जो है वो इसको हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह लिखेंगे। पोली है ना, हमें नहीं पता कितने यूनिट्स हैं, इसके कितने यूनिट्स जो है वो आपस में मिल गए, ठीक है। लेट सपोज हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके जो है वो एन नंबर, हम सपोज कर लेते हैं जी एन नंबर इसके जो है वो रिपीट हुए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन लिख देंगे, और यहाँ पर भी लिख देंगे कि एन यूनिट्स जो थे वो इथीन के थे, तो उससे हमने एक पोलीइथीन बना लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है पोलीइथीन। अब पोलीइथीन में भी अगर हम देखें तो इसके दो टाइप्स होती हैं, एक होती है हाई डेंसिटी पोलीइथीन, ठीक है, हाई डेंसिटी पोलीइथीन। और दूसरी होती है हमारे पास लो डेंसिटी पोलीइथीन, ठीक है। अब हाई डेंसिटी वाली में हम क्या करते हैं कि हम जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे इथीन गैस को बबल करते हैं हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में से, ठीक है। और वहां प्रेशर कितना होता है, 1 एटीएम एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटीएम क्या होता है, एटमोस्फेयर प्रेशर को मेजर करने का यूनिट, ठीक है। एटमोस्फेरिक प्रेशर, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट, ठीक है। और तो इसमें हम जब करते हैं, और हम जो है वो एक कैटलिस्ट भी यूज करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं कि हम क्या करते हैं, हम कैटलिस्ट भी यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो ये बहुत जो है वो कम्पैक्ट होती है, ठीक है ना, और आसानी से कट भी नहीं सकती है, और ये जो है वो आसानी से टूट भी नहीं सकती। जिस तरह से यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, ये हाई डेफिनेशन इतनी मोटी सी है, ठीक है, और इसके बड़े बड़े पाइप्स बन सकते हैं। तो ये क्या होती है, ये जो है वो स्ट्रांग होती है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, वेट, और हम देखते हैं कम्पैक्टनेस इसमें ज्यादा है।
फिर हम देख लेते हैं जी हमारे पास है, इसमें क्या होता है, इसमें हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो टेम्परेचर हम राइज कर देते हैं 180 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा देते हैं, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली हम देखते हैं कि हम 100 से हम 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हम इसको हीट करते हैं, ठीक है। और ये हम एयर की प्रेजेंस में, या हम कहते हैं कि जी हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, हम ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में, ये जो ऑक्सीजन गैस होती है इसकी प्रेजेंस में हम जो है वो करते हैं। ऑक्सीजन गैस जो है वो एडिशन पोलिमराइजेशन होगी ना, इसमें ये जो है वो इनिशिएट करेगा इस रिएक्शन को, ठीक है, पोलिमराइजेशन को, यानी कि प्रोसेस ऑफ पॉलीमर फॉर्मेशन जो है इसको इनिशिएट करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनती है, लिक्विड लाइट डेंसिटी पॉलीइथीन। और लाइट डेंसिटी पॉलीइथीन की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ये हमारे पास है बिल्कुल हल्की सी, जिसको हम क्लिंग फिल्म भी कहते हैं, ठीक है, या जो हम जो थिन फिल्म होती है जिससे हम जो है वो फूड को रैप कर लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह से कवर करने के लिए, तो ये क्या होती है, ये जो है वो लाइट डेंसिटी पॉलीइथीन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम मजीद अगर हम यहाँ पर देख लें कि और कौन कौन सी हमारे पास हो सकती हैं, पॉलीमर्स हो सकते हैं, जिस तरह से मजीद अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पॉलीस्टाइरीन। अब जो डिस्पोजेबल हम कप्स प्लेट्स वगैरह यूज करते हैं तो वो क्या होता है, पॉलीस्टाइरीन होता है। डिस्पोजेबल जो चीजें हम यूज करते हैं, ठीक है, उसमें पॉलीस्टाइरीन होता है, ठीक है। इसी तरह जो पैकिंग मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो पॉलीस्टाइरीन होता है, ठीक है। इसका भी हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, कार्बन से डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर लगा होगा और इसकी जगह यहाँ पर अब होगा फिनाइल ग्रुप होता है, C6H5 जो है वो फिनाइल ग्रुप होता है, ठीक है। इसकी एडिशन पोलिमराइजेशन होती है और यहाँ हमारे पास क्या चीज बन जाती है, हम देखते हैं कि जी हमारे पास बन जाता है कार्बन का डबल बॉन्ड था वो टूट जाता है, सिंगल में आ जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन उसी तरह यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ पर जो है वो C6H5 ये ग्रुप आ गया, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम देख लेते हैं कि क्या होता है, ये जो है वो हमारे पास आ जाता है, ये n नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसकी पोलिमराइजेशन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या चीज बन गई, पॉलीस्टाइरीन, और यहाँ ये क्या चीज थी, ये हमारे पास था स्टाइरीन, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि मजीद हमारे पास इसकी जो है वो और यहाँ पर और कौन कौन सी हमारे पास आ जाएंगी। यहाँ पर हम देखेंगे, एक और देख लेते हैं हम, यहाँ पर हम देखेंगे पोली विनाइल क्लोराइड, ठीक है, PVC, पोली विनाइल क्लोराइड। अब ये क्या है, ये भी हम देखते हैं कि इसी तरह बिल्कुल कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या लगा होता है, क्लोरीन लगा होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसकी जब पोलिमराइजेशन होगी तो हम देखते हैं कि क्या बनता है, कार्बन का बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन बिल्कुल उसी तरीके से लगे रहेंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा रहेगा, ठीक है, यहाँ क्लोरीन लगा रहेगा, लेकिन अब इनके पास कैपेसिटी है मजीद बनाने की, तो ये इस तरह से ये n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता चला जाएगा ये पार्ट, ठीक है। और हम देखते हैं कि क्या हो जाता है, हमारे पास पोली विनाइल क्लोराइड आ जाता है, ठीक है। अब पीवीसी हमें पता है हम बहुत ज्यादा टॉयज बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। इसी तरह हम देखते हैं कि जी इंसुलेटिंग मटेरियल्स बनाने के लिए यूज होता है, तो बहुत सारे इसके जो है वो यूजेस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि जी बहुत सारी हमारे पास प्लास्टिक्स होती हैं जिनमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एडिशन करते हैं, यानी कि एक यूनिट होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसकी एडिशन करते जाते हैं। डिफरेंट ऑफ कोर्स सब जगह अलग अलग कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं, लेकिन एडिशन हो रही है, ठीक है, कोई चीज ऐड नहीं, मजीद कोई बाहर से कोई चीज ऐड नहीं हो रही, और ना ही हम देख रहे हैं कि इसके अंदर से कोई चीज रिमूव हो रही है, बल्कि इसके अंदर जो है वो यही यूनिट्स जो है वो ऐड अप होते जा रहे हैं, ठीक है ना। और n नंबर ऑफ टाइम्स ऐड होकर ये पॉलीमर्स देते हैं, जिस तरह से हमने देखे पॉलीइथीन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड।